सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही विशेष उपाय, जो कि आपको शिवरात्रि के दिन, चाहे किसी भी शिवरात्रि को आप करें। वैसे तो आप 25 मई को, जो ज्येष्ठ महीने की शिवरात्रि आ रही है, इस शिवरात्रि को आपको ये उपाय करना चाहिए। पर यदि आप इस शिवरात्रि पे उपाय ना कर सके तो फिर आने वाली जो भी मासिक शिवरात्रि है उनको ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है इसमें आपको? यदि आपने सभी उपाय कर लिए, उसके बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो फिर ये उपाय अवश्य ही करके देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तो इसमें आपको क्या करना होगा? एक सफ़ेद फूल लेना होगा, एक बेलपत्र लेना होगा, एक बेलपत्र, सफ़ेद फूल, एक धतूरा और एक चावल का दाना। ये चारों वस्तुओं को आपको अपने हाथ में रखना है। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। प्रदोष काल आप सभी जानते हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो इस प्रदोष काल में आपको इन सभी वस्तुओं को लेकर अपने हाथ में रखकर अपने मन की जो भी बात है उस बात को भगवान शंकर को बोलकर, और जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, त्रिपुरारी महादेव। कौन से महादेव? त्रिपुरारी महादेव। ये त्रिपुरारी महादेव के नाम से चारों वस्तुएं एक साथ समर्पित कर देनी है। आपके जीवन में जितनी भी राहें बंद चल रही होगी, जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही होगी, जितना भी आपके जीवन में दुख तकलीफ चल रही होगी, वह बाबा की कृपा से दूर होना शुरू हो जाएगी। पर शिव पर विश्वास कर कर इस उपाय को करना, बिना विश्वास के उपाय मत करना। चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय है 12 महीने की 12 शिवरात्रि का। तो ये 12 महीने की 12 शिवरात्रि का जो उपाय है वो आपको कैसे करना है? इस उपाय में आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं 3 विशेष स्थान पर। सबसे पहला स्थान है, और ये 12 महीने की 12 शिवरात्रि का नियम है, आपको प्रत्येक शिवरात्रि पर उपाय करना है। प्रत्येक शिवरात्रि पर उपाय करते हुए भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना बोलनी है, अपनी कामना बोलनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। क्या करना है आपको? पहला दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। गाय का घी हो दीपक में। यदि गाय का घी ना हो तो जो घी हो आपके पास, उस घी को दीपक में डालिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठिए। पहला दीप आपको यहाँ प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए 5 बार और अपनी कामना बोलिए। इसके बाद में आपको दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर, कहाँ पर? मंदिर की चौखट पर। जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है उस पर आपको प्रज्वलित करना है। और चौखट पर भी कहाँ? जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारा सीधा हाथ होता है उस सीधे हाथ पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आपको यहाँ प्रज्वलित करना है, यहाँ प्रज्वलित कीजिए। यहाँ भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के साथ ही अपनी कामना बोलनी है। तीसरा और अंतिम दीप जो आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कीजिए, अपनी कामना बोलिए। अपनी कामना और मनोकामना बोलते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। तो ये था शिवरात्रि का दूसरा उपाय। अंतिम उपाय शिवरात्रि के दिन जो आपको करना चाहिए, चाहे आपकी मनोकामना कोई भी हो, चाहे आपकी कामना कोई भी हो, शिवरात्रि के दिन आपको 12 महीने की 12 शिवरात्रियों के 12 पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए। 12 शिवलिंग, 12 शिवलिंग, 12 महीने और 12 शिवरात्रि। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी तकलीफ चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, फिर वो किसी भी प्रकार की हो, शिव की कृपा से दूर अवश्य ही होगी। पार्थिव शिवलिंग बनाइए, मिट्टी को लेकर आइए, शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की अच्छे से पूजन अर्चना कीजिए। जो भी आपके पास में सामग्री है उस सामग्री से पूजन अर्चना करने के बाद में आपको वो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। अब आप पूछेंगे विसर्जन कैसे करें? तो विसर्जन करने के लिए आपको क्या करना होगा? यदि आपके नगर में आसपास में नदी है तो उस नदी में जाकर विसर्जन कीजिए।
नदी नहीं है तो किसी भी पात्र में अपने घर में जल भरिए। उस पात्र में जल भरकर उसमें शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। जब शिवलिंग की मिट्टी अच्छे से गल जाए पानी में, तब आपको उस पानी को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना है। इस प्रकार से कीजिए, ये उपाय बाबा की कृपा ज़रूर होगी।